It doesn't matter how they come. 100 is 100. And he said, it is about being patient, just like when you're playing on a seaming wicket. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आकिब खान। पूरी दुनिया के कवर ड्राइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़ चुके हैं अपने दो साथी अब्दुल्ला और कार्तिकेय के साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे मुकाबले के बाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चौथे मुकाबले के बाद, जो भी हुआ, और इस पूरी सीरीज के बाद? क्या किसे मानते हैं आप हीरो और किसे मानते हैं विलन? देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम होता है जिसमें पूरी टीम एक साथ मिलकर कंबाइन एफर्ट्स करती है। जैसा कि हम इस चौथे टेस्ट की बात करें तो टीम में एक नया नाम काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आया, अक्षर पटेल, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इनको हमने T20 में अक्सर खेलते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये सीरीज़ में खेला है वह बहुत ज़्यादा ही काबिल तारीफ था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, जो दुर्भाग्यपूर्ण अपने 4 रनों से अपने शतक से चूक गए हैं, लेकिन उन्होंने खेला बहुत बेहतरीन खेला और पारी को एक अच्छे मुकाम पे लेके गए। तो इन्होंने बात की अक्षर पटेल की और वॉशिंगटन सुंदर की। आपको क्या लगता है, ये दोनों मेन खिलाड़ी रहे या इनके पीछे भी किसी ने ऐसा एफर्ट किया जिसके बाद ये निखर के आ सके? देखो, किसी एक खिलाड़ी पे निर्भर नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि जो मेहनत होती है तो पूरी टीम की होती है। किसी एक खिलाड़ी से मैच आप नहीं जीत सकते हैं। और अगर रही सुंदर और अक्षर पटेल की बात, तो अक्षर पटेल ने मेहनत अच्छी की, लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, उनकी भी तारीफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मैच को बना के दिया। जब टीम जहां पे लग रहा था कि टीम अब गिर रही है, विकेट गिर रहे हैं, उस वक्त पर अक्षर पटेल टिके और एक ऐसी क्रीज बना के दी जिसके बाद वो दोनों आसानी से खेल सके। अच्छा, बात करते हैं गेंदबाजी की। अक्षर पटेल की आपने बात की कि हमेशा इससे पहले वो T20 में मैच खेलते हुए दिखते हैं, T20 में उनका नाम ज़्यादा था। टेस्ट डेब्यू उन्होंने ऐसा किया, कितना फायदेमंद होगा आने वाले दिनों में इंडिया के लिए? देखो, अक्षर पटेल का जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा है इस सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि टीम इंडिया को एक ऐसा स्पिनर मिल गया है जो अब मतलब बाहर विदेश में भी जाके वो धमाल मचा सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने इन सभी की बात की, नए प्लेयरों की बात की, बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन जिसे हम बैकबोन मानते हैं इंडिया की हमेशा पिछले कई सालों से, विराट कोहली, काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। देखिए, आप कुछ परफॉर्मेंस से किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि विराट कोहली ने बहुत पहले से ही 2014 के बाद से उनका काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। इसमें 14 में इंग्लैंड के बाद जब वो आए थे तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की अपनी बैटिंग पे, अपनी टेक्निक पे। तो 15 से लेके और 2020 तक आज का जो हम दौर मानते हैं उसमें विराट कोहली का ही नाम सबसे पहले आता है क्रिकेट जगत में सामने। आप कुछ मैचों की परफॉर्मेंस से एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं। वो बहुत काबिल तारीफ प्लेयर हैं और आगे भारत को कई मैचेस जिताएंगे। ठीक है। इन्होंने बात की कि पिछले कई सालों से उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल की बात करें तो टेस्ट में अगर हम बात करते हैं उनकी 50 सेंचुरी की, क्या कहना चाहेंगे? देखो, विराट कोहली की अगर इन्होंने बोला, जैसे फेवरेटिज्म बोला इन्होंने, तो मतलब जितनी तारीफ करें विराट कोहली की कम है, लेकिन एक प्रदर्शन होता है। पर अगर विराट कोहली के अलावा और भी कोई खिलाड़ी होता वो टीम में ना होता, बाहर कर दिया जाता, तो मेरे हिसाब से एक बराबर होना चाहिए सबको। विराट कोहली प्रदर्शन नहीं कर रहे, मतलब एक मैच में नहीं करे, अगले मैच में नहीं करे, लेकिन वो लगातार फ्लॉप नजर आ रहे हैं। इस सीरीज की बात कर रहे हैं, वो फ्लॉप कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, देखिए कि मैंने वही कहा कि आप कुछ मैचों से एक प्लेयर को नहीं आंक सकते हैं। पहले यही चीज़ सचिन तेंदुलकर भी करते थे। जैसा कि अगर हम पहले थोड़ा सा टाइम में पहले जाएं तो हमने देखा है कि 2009 का जो सचिन तेंदुलकर का जो दौर था वो काफ़ी बेकार गया था और बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक गया था। उन्होंने काफ़ी असमर्थ रहे थे वो रन बनाने में, रनों के मामले में वो काफ़ी कम उन्होंने रन बनाए थे। तो इसी तरीके से हर एक खिलाड़ी का एक डाउनफॉल एक करियर में आता है और जो खिलाड़ी उसको पार कर ले जाता है वही एक लेजेंडरी प्लेयर कहलाता है। तो मुझे पूरी यकीन है, पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली जिस तरीके के प्लेयर हैं वो आगे ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे भारत के लिए। और वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, वो हमारे लिए लेजेंडरी प्लेयर ऑलरेडी हैं। लेकिन हम बात करते हैं शुभमन गिल की, क्योंकि इस मैच में भी हमने देखा एक अच्छी स्टार्ट की जब ज़रूरत होती है टीम को, और तो वो ही हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। शुभमन गिल ने एक बार फिर से निराश किया। देखो, शुभमन गिल की अगर बात करें तो वो अभी युवा खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे से डेब्यू किया है, तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी वो ज़्यादा मैच खेले नहीं हैं, इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और नई पिच, नए मैदान था, तो नए मैदान पे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो अभी मतलब शुरुआत किए हैं और मौका देना चाहिए। हो सकता है T20 में शुभमन गिल धमाल मचा दे। ठीक है। पृथ्वी शॉ की जगह इन्हें मौका दिया गया था। पृथ्वी शॉ जो बार बार फ्लॉप हो रहे थे, ओपनिंग साझेदारी अच्छी नहीं दे पा रहे थे,
उनका विकल्प ढूंढ के लाया गया शुभमन गिल को, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके उन्होंने नहीं दिखाया। तो क्या लगता है एक और विकल्प? जी, मेरे खिलाफ मेरे उसमें तो अगर मैं अपने उसमें बताऊं तो फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया में, और जैसा कि वो एक युवा खिलाड़ी हैं, हम तब किसी को गिराना शुरू कर देते हैं जब हम उसे किसी बड़े प्लेयर से कंपेयर करने लगते हैं। हमने क्या किया कि शुभमन गिल को विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। आप 21-22 साल के लड़के पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ए क्लास में भी उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें हम चांसेस देंगे तो वो अच्छा करके दिखाएंगे भारत के लिए। ठीक है, ये रही भारतीय बल्लेबाजी की बात। अब हम आते हैं तीसरे मैच में जो भी कुछ हुआ इस मैदान को लेकर। पूरे विश्व में जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पिच की आलोचना की, क्योंकि 2 दिन में ये टेस्ट खत्म हो गया था और आज चौथा टेस्ट भी तीसरे दिन में खत्म हो गया। तो क्या आपको क्या लगता है, पिच में ही कुछ खराबी थी या फिर इंग्लैंड टीम? देखो, मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड की टीम में खराबी थी, क्योंकि इंग्लैंड की अगर पिच में खराबी होती तो टीम इंडिया भी नहीं खेल पाती। वो भी तो मतलब उन्होंने, उनके बल्लेबाज भी तो कमाल दिखाए। हाँ, सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाज कहाँ। ठीक है, तो इसमें क्या मानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी खराब थी या हमारी गेंदबाजी कहीं ज़्यादा अच्छी थी? देखिए, हमारी गेंदबाजी कहीं ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन इंग्लैंड इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। इंग्लैंड जब यहाँ खेलने आई थी तो उसने रोटेशन पॉलिसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसने अपने प्लेयरों को कई अंतराल पे बदला है, जैसे जॉस बटलर एक मैच खेल के चले गए, उसकी जगह कई दूसरे प्लेयर आए, तो इस तरीके से जो कर रहे थे वो उनको काफ़ी भारी पड़ गया इस चीज़ का उन्हें। और रही बात की पिच को लेकर करने की, तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंग्लैंड में खेलने जाते हैं तो हमें सीमिंग विकेट मिलती है। जब फास्ट बॉलर की गेंद हिलना शुरू करती है तब हम उस पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जहां स्पिनरों की गेंद अंदर बाहर होने लगती है हम उस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि पिच में दिक्कत थी। तो शायद ये तो मेरे हिसाब से गलत है, और अगर दिक्कत होनी चाहिए पिच की तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, जैसा अब्दुल्ला जी ने कहा, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ इंडिया ने प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया किया और इंग्लैंड अपनी उम्मीद से कई ज़्यादा खराब खेली है। ठीक है, जो रूट ने भी एक बात कही थी इस मैच से पहले कि हमें सकारात्मक रहना पड़ेगा, हमारे प्लेयरों को माइंड गेम खेलना पड़ेगा, क्रीज पर जाकर टाइम देना पड़ेगा, अंडर प्रेशर नहीं होना पड़ेगा। और वो एक बार फिर से वापस इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया, अंडर प्रेशर खेले और नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड इस सीरीज़ को 3-1 से हार गया। हमने 3-1 से इस सीरीज़ को जीत लिया है। आने वाले T20 के लिए क्या राय देना चाहेंगे टीम इंडिया को? देखो, आने वाले T20 के लिए राय यही देना चाहेंगे, जिस तरह से टेस्ट सीरीज में खेलना है बेझिझक होकर, वैसे भी T20 में भी खेलना है उनको। T20 में भी खेलना है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? T20 में भारत हमेशा ही अच्छा करता आया है प्रदर्शन, और अगर इसको उस नज़रिए से देखें कि अक्टूबर में भी वर्ल्ड कप भी है ICC का, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भारत से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत करेगा। और जैसे नए खिलाड़ी भी जुड़े, सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया ये क्लास में और IPL में, तो उन्हें अच्छा मौका मिला है इस बार करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी दावेदारी साबित करेंगे आगे। ठीक है, दर्शकों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें? दर्शक अभी हम लोग को देखें, अभी अगला T20 सीरीज आने वाली है, उसमें भी हम अपडेट उनको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 साथी थे जिन्होंने पूरे मैच, पूरी सीरीज़ का हाल बताया। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे पूरी दुनिया के साथ और देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है T20 मैच में या टेस्ट में, सारी सीरीज़ के बारे में। ऐसे देते रहिए हमें खूब सारा प्यार, देखते रहिए पूरी दुनिया। धन्यवाद।